पाकिस्तान में हालात ख़राब हैं और ख़राब से ख़राब और बद से बदतर होते जा रहे हैं। वहाँ पे सबसे पहले क्राइसिस शुरू हुई थी डीजल पेट्रोल और ट्रेड डेफिसिट व्यापार घाटा से। अब वो बढ़ते बढ़ते मामला यहाँ तक पहुँच गया है कि वहाँ खाने की कमी हो गई है और भुखमरी की तरफ बड़ी तेज़ी से वो देश बढ़ता जा रहा है। फूड क्राइसिस, फूड राइट्स वहाँ पे स्टार्ट हो चुके हैं। और आज के समय जो उनके चार बड़े स्टेट हैं, जो कि पंजाब, सिंध, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, बलूचिस्तान और पाकिस्तान वाला कश्मीर, इन सभी में अगर पंजाब को छोड़ दिया जाए तो बाकी जो तीनों चारों स्टेट हैं, इसमें कि आपका सिंध, बलूचिस्तान, फ्रंटियर प्रोविंस और कश्मीर, यहाँ खाने पीने की चीज़ों की भारी कमी है। कहते हैं वहाँ एक आटे का जो बैग है, जो 20 किलो वाला, वो लगभग 4,000 रुपये तक, यानी 200 से लेकर 250 रुपये किलो तक आटा बिक रहा है। 500 रुपये के जी टमाटर, 700 से 800 रुपये के जी तक चिकन। तो इस ढंग से जो है बाकी और भी जो खाने पीने की चीज़ें हैं, उनका दाम 5 गुना 6 गुना ज़्यादा महंगा, वो भी मिल नहीं रहा है। आपने देखा होगा टीवी पे, जो राशन ट्रक है, फूड ट्रक वगैरह जब पहुंच रही है तो उसके लिए मारपीट की नौबत आ रही है। कई जगह तो पुलिस और सेना के जवानों को गोली चलानी पड़ी, तो फिर भी लोग जो है पीछे नहीं हट रहे हैं और उसके बाद भी उन्होंने वो मारपीट करके छीनी है खाने की बोरी और आटे की बोरी। तो ये अभी वहाँ पे हालात है। इसके कारण मुख्यतः ये है क्योंकि जो पाकिस्तान का जो डॉलर रिज़र्व है वो इस लेवल पे पहुँच गया है कि अब वो इंटरनेशनल ट्रेड नहीं कर पा रहे, क्योंकि जब आप कुछ इंपोर्ट करते हैं तो उसकी पेमेंट डॉलर में करनी होती है। और पाकिस्तान में जो भी इंपोर्ट की चीज़ें, अनाज भी इंपोर्ट होता है, ख़ासकर जैसे कि अभी वहाँ कई सारे जहाज़ वहाँ के बंदरगाहों पे, पोर्ट पे आके खड़े हैं, लेकिन उनकी क्लियरिंग नहीं हो पा रही है क्योंकि उसका पेमेंट करने के लिए डॉलर रिज़र्व नहीं है पाकिस्तान के पास। और इस कारण जो एक जो नॉन वेज का आइटम होता है उनका चिकन, उसका एक जो फीड है, क्या चिकन फीड, वो सोयाबीन होता है। सोयाबीन के जहाज़ वहाँ खड़े हैं बंदरगाहों पर, लेकिन वो उसे रिलीज़ नहीं करा पा रही है गवर्नमेंट। उसी तरह से अब ये भी खबर आई है कि जो दवाइयाँ, ज़रूरी दवाइयाँ होती है, जिसका सबसे बड़ा सप्लायर इंडिया था, अब दवाइयों की सप्लाई भी वहाँ बंद हो गई है, क्योंकि इंडिया की दवा कंपनियाँ जो दवा बेचती थी वो कुछ क्रेडिट पे और कुछ पेमेंट पे बेचती थी। अब क्रेडिट जब एक लिमिट से ज़्यादा बढ़ गया, पेमेंट नहीं मिल रहा, तो इन्होंने भी दवा की सप्लाई बंद कर दी है। तो अब ज़रूरत की दवाएं भी वहाँ उपलब्ध नहीं हैं। और ये एक कहते हैं कि इसके बाद पूरी तरह से कंट्री टूट जाए। जब खाने की कमी और खाने के लिए फूड राइट और मारपीट शुरू हो जाए, दवा की कमी हो जाए, तो समझ लीजिए कि ये लास्ट स्टेज होता है किसी भी कंट्री के फेल होने का। इसके बाद जो है अगर कहीं से मदद नहीं मिली तो आप बैंकरप्ट ही होंगे और सारे स्टेट टूट के, हो सकता है आपने सुना होगा प्राइम मिनिस्टर और ये भाग गए, वहाँ से चले गए जहाज़ में बैठ के। ये वो स्टेज है, वो स्टेज ज़्यादा दूर नहीं है। सिर्फ एक पंजाब एक ऐसा प्रोविंस है जिसमें थोड़ी बहुत खाने की चीज़ें हैं, क्योंकि सारे जो वहाँ के रूलिंग क्लास है, सेना के अफसर और मंत्री वगैरह, ये लोग सब पंजाब से आते हैं अधिकतर। तो उन्होंने अपने स्टेट के लिए कुछ अभी बचा के रखा हुआ स्टॉक करके, पर वो भी शायद मुश्किल से 2-4 महीने के अंदर या उसके पहले भी कभी भी ख़त्म हो सकता है। तो कई सारे पाकिस्तानी जनरल ने और बड़े बड़े अफसर लोगों ने वहाँ पे हज़ारों करोड़ डॉलर अपने अकाउंट में भरने शुरू कर दिए हैं। शायद ये देश छोड़ने की तैयारी है, क्योंकि देखिए पाकिस्तान का क्या है कि इनकी जो ज़िंदगी थी, इनका ऑक्सीजन, इनका जो सप्लाई लाइन, लाइफ लाइन जो भी कह लीजिए, वो काफ़ी हद तक इंडिया पे डिपेंडेंट था। इनकी ट्रेड, सबसे बड़ी ट्रेड पार्टनर इंडिया हुआ करता था एक समय। अब जो है इंडिया ने वो ट्रेड बंद कर दिया सबसे पहले। जब इस गवर्नमेंट ने सत्ता संभाला तो पिछले 2-3 सालों के अंदर, खास करके बालाकोट, उसके बाद पुलवामा के बाद, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि इंडियन इस्टेब्लिशमेंट ने पाकिस्तान को कमज़ोर करने और उसे ख़त्म करने के लिए काम करना शुरू कर दिया है। इसके पहले 70 साल से पाकिस्तान इस काम पे लगा हुआ था कि वो इंडिया को कमज़ोर करने और ख़त्म करने के चक्कर में लगा रहता था। लेकिन अब पिछले 2-4 सालों से ऐसा लगता है कि इंडिया ने शुरू किया। सबसे पहले इंडिया ने ट्रेड बंद किया। ट्रेड बंद करने के कारण जो है, मतलब इंपोर्ट ड्यूटी 200-300% लगा दी, जिससे पाकिस्तान की जिससे जो चीज़ें यहाँ आती थी वो बंद हो गई। तो इससे बहुत बड़ा एक धक्का लगा। डीजल पेट्रोल की ट्रेडिंग पे भी इंडिया ने वो बैन लगा दिया, या बहुत ही ज़्यादा इंपोर्ट ड्यूटी लगा दी। इस कारण वो भी नहीं हो पा रहा है, इंडिया ने उसे देना बंद कर दिया फ्यूल सप्लाई। फिर उसके अलावा
एक पैरेलल इकॉनमी भी हुआ करती थी उनकी, जिसमें कि भारत से वसूली और हवाला और इलीगल कैश का काम, इससे भी पाकिस्तान की इकॉनमी को बड़ा सपोर्ट मिलता था। इसके अलावा जो कश्मीर में हुर्रियत कॉन्फ्रेंस, अब्दुल्ला फैमिली वगैरह थे, आज के पहले 50-70 साल से वो दिल्ली को डरा के धमका के दादागिरी करके यहाँ से पैसा वसूलते थे कश्मीर के डेवलपमेंट के नाम पे, और वो करोड़ों करोड़ अरबों अरबों रुपए जो है वो पाकिस्तान जाते थे, उससे भी उनकी इकॉनमी को काफ़ी सपोर्ट मिलता था। तो ये सब बंद हो गया है, जिस कारण जो है काफ़ी हद तक ये हालात, क्योंकि धारा 370 हटने के बाद कश्मीर की जो अब्दुल्ला फैमिली थी और मुफ्ती मोहम्मद वगैरह जो कि उनकी फैमिली थी, या जो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस है, ये सब कहाँ गए आज पता नहीं। पूरी तरह से जो है कश्मीर को जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक तरह से अपने कब्जे में ले लिया, और वहाँ की सारी फाइनेंस वगैरह वो सब खुद मॉनिटर करती है। पहले जो एक डेवलपमेंट के नाम पे करोड़ों अरबों रुपए हर साल जो इंडिया से वहाँ दी जाती थी, अब वो लोग उस हुर्रियत और वो अब्दुल्ला मुफ्ती, ये लोग उन पैसों को, अरबों रुपए को अपने 95% पाकिस्तान की तरफ डाइवर्ट कर देते थे। फिर उसी से उनका उनका काम धाम चलता था, खुद भी जीते थे और हमें भी मारने की वो प्लानिंग वगैरह जो उनकी होती है वो चलती रहती थी, और यही कहानी 70-80 साल से चले जा रहा था। तो इसका भी काफ़ी बड़ा रोल है। जब से वो सारी 370 हटने के बाद से कश्मीर को बेकार की वो जो एक फ़ंड जाती थी, बेकार के नहीं कहूँगा मगर जाती तो थी डेवलपमेंट के लिए, मगर जो है यूज़ कुछ और होता था, वो सब बंद हो गया है। वो सारी फैमिली अरेस्टेड है, तो इसलिए ये पैसा अभी जाना बंद हो गया पाकिस्तान की तरफ। ट्रेड रोक दिया तो उसकी जो प्रॉब्लम थी वो तो है। ये धीरे धीरे इन चीज़ों का असर अब 2-3 सालों में, 4 सालों में देखने को मिला है कि ये कंट्री दिवालिया होने के कगार पे है, क्योंकि उसकी अपनी इकॉनमी वैसी कुछ थी नहीं ज़्यादा। अपने पास उनकी मैन्युफैक्चरिंग वो बाकी मिसमैनेजमेंट बहुत था, वर्ल्ड ट्रेड में भी कुछ उनका था नहीं ऐसा। तो अब जो है, अब हालात ये है कि जगह जगह जो है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में या सिंध में, बलूचिस्तान में जो है प्रदर्शन शुरू हो गए हैं पाकिस्तान के खिलाफ, फ़ौज के खिलाफ। बलूचिस्तान में कल परसों फिर 5-6 लोगों को मार दिया, 5-6 पाकिस्तानी फ़ौजियों को, जो वहाँ की बलूच लिबरेशन आर्मी ने। उसके अलावा जो सिविल अनरेस्ट पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान वगैरह में चल रहे थे, वो तो चल ही रहे हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कि अभी वहाँ पे ये सुनने में आ रहा है कि कश्मीर वाले पार्ट में यहाँ तक कि ज़रूरी दवाइयाँ वगैरह भी नहीं है, खाने का अनाज तो लगभग ना के बराबर। लोग किसी तरह वहाँ के जो फल फूल वगैरह है उस पर, या कुछ मवेशियों के कुछ मिल्क प्रोडक्ट से अपना काम चला रहे हैं। हालत यहाँ तक ख़राब है, ज़रूरी दवाइयाँ नहीं मिल रही हैं, क्योंकि इंडियन दवा कंपनियों ने, जैसे मैंने बताया था, एक्सपोर्ट बंद कर दिया, क्योंकि इनकी पेमेंट टाइम पे नहीं आ रही है। तो अब बचता एक सामने क्या रास्ता है पाकिस्तान के, खासकर वहाँ के जो मिलिट्री हुक्मरान हैं, जो कि देश चलाते हैं, जिनका सारा ही एक तरह से कंट्रोल होता है। अब उनके अकाउंट में, कई जनरलों के अकाउंट में 500-500 करोड़ डॉलर की अमाउंट मिली है, यूएस डॉलर की। और अब ये इंक्वायरी हो रही है कि ये कहाँ से आया है। ऐसा भी लगता है कि जो टॉप पॉलिटिकल क्लास है या जो टॉप मिलिट्री जनरल हैं, वो लोग किसी भी समय देश छोड़ के भाग सकते हैं किसी दूसरे कंट्री के लिए, और उसके बाद ये अपने आप ही डिसइंटीग्रेट हो जाएगा पाकिस्तान। तो इस तरह से देखा जाए तो इंडिया ने किया कुछ भी नहीं, एक सिर्फ अपना एक वो सपोर्ट हटा लिया पीछे से, जो कि हमारे ही रिसोर्सेज से पूरा पाकिस्तान फल फूल रहा था लगभग, और हमारे ही खिलाफ काम करता था, यहाँ के लोगों का खून बहाया है। तो अब इंडिया ने सिर्फ सपोर्ट हटाया पीछे से, और उसी का नतीजा 2-4 साल में देखने को मिला कि अब वो कंट्री एक तरह से बिल्कुल सड़ के डिसइंटीग्रेट करने के कगार पे आ गया है। तो ये एक सोचने वाली बात थी कि जब गरीबी यहाँ भी इतनी थी, तो आपने क्यों जो है अब तक एक कंट्री को सपोर्ट कर रखा था, वो भी जबकि मालूम है कि वो हमारे खिलाफ ही सुबह शाम दोपहर हमारे खिलाफ ही काम करता है। तो अब देखते हैं आगे क्या होता है। श्रीलंका और बांग्लादेश की जो क्राइसिस है, ऐसा लगता है कि ये क्राइसिस उससे कहीं ज़्यादा बड़ी होगी, क्योंकि पाकिस्तान की प्रॉब्लम ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। वहाँ के जो एक्सट्रीमिज़म है, और जो पॉपुलेशन है, जो इकोनॉमी का ढांचा है, जो उसकी जो मिलिट्री मशीनरी है, वो काफ़ी बड़ी है। ये अगर टूटेगा तो इसके हालात बहुत ही बद से बदतर होंगे। हालांकि इंडिया ने अपना हाथ खींच रखा है, और एक तरह से अब आप बैठ के देखते रहिए आगे आगे होता है क्या। जो भी होगा, ऐसा लगता है 4-6 महीने में अगर किसी कंट्री ने उसे आके बचा नहीं लिया, तो हो सकता है कि एक एक स्टेट करके डिसइंटीग्रेट होना शुरू हो जाएगा। टॉप लीडरशिप वहाँ की मिलिट्री पॉलिटिकल वो कंट्री छोड़ के निकल जाएगी, जैसे कि बहुत सारी कंट्री टूटी है इतिहास में इसके पहले भी। सोवियत यूनियन को देख लीजिए, या उसके पहले और यूगोस्लाविया को देख लीजिए, वैसा कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। तो ये थे यहाँ के अभी तक एक छोटी सी इनकी
एनालिसिस इस पाकिस्तान के क्राइसिस की। अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल को शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं बहुत जल्दी बातें नहीं पुरानी में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।